आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल हमने गीता के तृतीय अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोक का पाठ पूर्ण किया। आज हम गीता के तृतीय अध्याय के छठे श्लोक से आरंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों पर वश तो करता है, वो अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है, उनको वश में कर तो लेता है, परंतु अंदर ही अंदर मन में वो हमेशा उनके भोगों के बारे में सोचता रहता है कि मेरी ये इंद्रिय को ये करने से संतुष्टि मिलेगी, मेरी इस इंद्रिय को ये काम करने से संतुष्टि मिलेगी। तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी अर्थात झूठा व्यक्ति कहलाता है। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगं सक्ता सा विशिष्यते। दूसरी तरफ जो एक निष्ठावान व्यक्ति होता है वो अपनी पूरी निष्ठा के साथ भगवान में अपनी भक्ति को स्थिर करके पूरी निष्ठा के साथ में अपनी इंद्रियों को भी वश में करता है और बिना आसक्ति के अपने कर्म योग को करता रहता है। उसे कोई आसक्ति नहीं है कि मुझे ये करने से ये प्राप्त हो जाए, वो करने से वो प्राप्त हो जाए। उसका इंद्रियों में हमेशा उसका मन नहीं लगा हुआ है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो श्रेष्ठ कहलाता है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीर्यत्रापि चातेन प्रसिद्धयेद कर्मणा। तो भगवान कहते हैं कि इसीलिए आपको, क्योंकि कर्म तो आपको करना ही है, इसीलिए आप जो नियति द्वारा आपके लिए नियत कर्म हैं उनको करते रहिए। हमेशा कर्म करने में अपना मन लगाए रहिए, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ। आप कर्म ना करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। कर्म करना ही श्रेष्ठ। आपको लग रहा है आप कर्म नहीं कर रहे हैं, परंतु फिर भी आपका शरीर कर्म करता रहता है। आप आंखें झपकाएंगे, आप बात करेंगे, ये सब भी कर्म है। तो आप कर्म करते रहिए। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही हमेशा श्रेष्ठ माना गया है। तो क्योंकि बिना कर्म किए आप अपने शरीर का निर्वाह नहीं कर सकते। आपको खाना खाना ही पड़ेगा, आपको सांस लेनी ही पड़ेगी। इस शरीर का निर्वाह जो है कर्म किए बिना संभव नहीं है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अब भगवान कहते हैं कि हमें यज्ञ रूपी कर्म करते रहना चाहिए, अन्यथा जो है इस भौतिक जगत में यदि हम भगवान विष्णु की भक्ति के लिए यज्ञ रूपी जो कर्म है उसे नहीं करेंगे तो हमारी इस भौतिक जगत में हमें बंधन पैदा हो जाएंगे। हमारा मन इंद्रियों में, भौतिक जगत में, इन्हीं चीज़ों में लगा रहेगा। तो इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए आप अपने कर्म जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने यज्ञ रूपी कर्म जो है जो करने अनिवार्य ही हैं वो कर्म करते रहें। इसी प्रकार आपको मुक्ति प्राप्त होगी। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्व मेषवोस्तोष्टिक कामधुक्। भगवान कहते हैं सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो सृष्टि के आरंभ में क्या हुआ कि उन्होंने यज्ञ की रचना की, मनुष्यों की रचना की और देवी देवताओं की भी रचना की। उन्होंने देवताओं की भी रचना की, मनुष्यों की और यज्ञ की रचना की। और उनसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप अपने यज्ञ की जो है भगवान के लिए आपके जो नियत कर्म हैं, कर्म रूपी यज्ञ हैं, इन्हें आप करते रहिए। इन्हें करने से ही आपको जो है आपके जीवन निर्वाह और इस संसार में मृत्यु के बाद इस संसार से मुक्ति के लिए जितने भी ज़रूरी साधन है यज्ञ करने से ही आपको प्राप्त होंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम गीता के तृतीय अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।